हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सब नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मैंने जो नीट का फॉर्म फिल करा है, तो किन किन बच्चों के, किन किन स्टूडेंट्स के जो फॉर्म है वो एनटीए एक्सेप्ट कर लेगा और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म एनटीए रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि देखो, आपको पता होगा हर साल लाखों बच्चे नीट का फॉर्म फिल करते हैं, तो उनमें से एनटीए कई हजार फॉर्म एनटीए द्वारा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि वो क्या वजह है जिस वजह से एनटीए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, और आप अपने फॉर्म को कैसे चेक करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे, सारा प्रोसेस देखेंगे कि आपको पता चल जाए और आपकी तसल्ली हो जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है और आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर सको। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सब नीट एस्पिरेंट के लिए बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से ही ये वीडियो आप तक पहुंची है। और इस वीडियो को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको पता होगा कि नीट के सारे नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पर आते हैं। ये नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप सभी को नीट एनटीए ने पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको बता दिया था कि आपका जो फोटोग्राफ था तो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो आप में से कई बच्चों का जो बैकग्राउंड था उन्होंने तो अलग कलर का डाल दिया था, और बहुत से बच्चों ने अपनी फ़ोटोग्राफ जो थी उसके नीचे डेट मेंशन नहीं करी थी। तो ऐसे बच्चों का फॉर्म एनटीए रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब उनका फोटोग्राफ ठीक है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। और देखो, सिग्नेचर में भी एनटीए ने दोबारा से करेक्शन की डेट दे दी थी, तो उस चक्कर में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उससे तो आप बिल्कुल आप परेशान मत होइए, क्योंकि एनटीए ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता। अब मैं बताता हूँ एनटीए किस किस सिचुएशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट करेगा और आप कैसे पता करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या फाइनल सबमिट है। तो देखो, सबसे पहले आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस पर आते ही आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, डाउनलोड नीट कन्फर्मेशन पेज। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इस पर आपको अपना कन्फर्मेशन पेज ज़रूर से चेक करना है, क्योंकि अगर आपका फॉर्म कन्फर्म पेज चेक आपका आ जाएगा तो इसका मतलब आपका फॉर्म कन्फर्म सबमिट हो चुका है और एनटीए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। और जिसका ये कन्फर्मेशन पेज ही नहीं आएगा, या फिर वहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा या फिर रिजेक्ट दिखाएगा, तो उसका जो नीट में एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसको अभी हम देखते हैं कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुँच सके। ये वीडियो आपके पास भी लाइक करने से ही पहुँची है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। फिर इस पर देखो, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है कन्फर्मेशन पेज पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो, सबसे पहले एनटीए ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो मैंने आपको बता दिया था अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और उसके बाद देखो, रजिस्ट्रेशन की तो डेट ओवर हो चुकी है, ठीक है, शेड्यूल ओवर आ गया है। और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर कर यहाँ पर देखो लिखा है लॉगिन कर लेना है आपको, क्योंकि यह इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो पंजीकरण है। देखो, यहाँ पर लिखा है पहले से ही पंजीकृत उम्मीदवार, तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपने पंजीकरण जो करा है। तो देखो, इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब देखो, इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर, अब कहोगे एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा जिस फ़ोन नंबर से, तो उस फ़ोन नंबर पर भी आ गया होगा। या फिर जो आपका फॉर्म जब आपने फिल करा होगा तो उसका एंड में जो आपको कन्फर्मेशन पेज मिला होगा, तो उसके टॉप पे यहाँ पर कन्फर्म जो एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पर डाल लेना है। और नहीं तो आपके पास मेल पर भी एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, तो उसको यहाँ पर डालकर उसका पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। जो आप एग्ज़ाम के टाइम पर आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब देखो, पासवर्ड अगर भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको एक कैप्चर कोड को
आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चर कोड, यही वाला कैप्चर कोड जो है इसको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखो कई बार क्या है, सर्वर एरर की वजह से ये कैप्चर कोड शो नहीं होता, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे जैसे आप, तो ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, नया कैप्चर आ जाएगा। उसको यहाँ पर डालकर आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर इस पर लॉगिन कर लेना है। अब देखो मैं किसी स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर नहीं डाल सकता, नहीं तो मैं आपको डालकर भी दिखाता। तो आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसके साइड में यहाँ पर आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड का ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ से कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो और आपके यहाँ पर प्रोसेस भी दिखाएगा कि कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड। अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीटेड है और उसके बाद आपकी फ़ीस पेमेंट कंप्लीटेड है, तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। 100% श्योर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वैसे भी एनटीए बहुत कम लोगों के फॉर्म ही रिजेक्ट करते हैं। अब देखो किसी की यहाँ पर फ़ीस पेमेंट में पेंडिंग आ गया होगा या फिर फ़ीस पेमेंट नहीं जमा करी होगी, तो उसके फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। उनका फॉर्म जिसका यहाँ पर रिजेक्टेड आ जाएगा तो उसका फॉर्म यहाँ पर वो एनटीए रिजेक्ट कर देगा, उसका फॉर्म आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब आपके तीनों प्रोसेस, अगर यहाँ पर देखो ऐसे 3 लाइन ऐसे प्रोसेस बने रहते हैं, ये देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसे करके आपके 3 बॉक्स रहेंगे, तो उसमें कंप्लीटेड अगर आ जाएगा तो आपका प्रोसेस अगर तीनों में कंप्लीट है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी में भी पेंडिंग या फिर रिजेक्ट दिखा देगा, अगर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं करी या किसी वजह से आपकी फ़ीस पेंडिंग में चली गई है, तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड एनटीए फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता है। अगर आपका बाई चांस एड्रेस में भी कोई गलती आती है तो आपका बस वेरिफिकेशन के समय थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर भी ठीक हो जाता है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और अगर आप जैसे बोलते हो कि सर हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था, तो देखो आधार कार्ड से आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, क्योंकि अगर किसी का आधार कार्ड भी अपडेट नहीं है तो भी एनटीए इतनी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपका नाम और आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इनसे ही होता है। और आधार कार्ड से आपको बस थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है एग्ज़ाम के टाइम के बाद वेरिफिकेशन में, तो उससे आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखोगे, सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। और आपसे बस यही एक विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि सभी नीट एस्पिरेंट अपना फॉर्म चेक कर सके कि कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। क्योंकि ये चेक करने पर अब आप अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहोगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है तो आप अपने फॉर्म, अगर आपका फाइनल कन्फर्मेशन पेज वहाँ पर डाउनलोड होकर आ रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है और आप अपनी प्रिपरेशन को पर पूरा ध्यान लगाइए। अभी मैं आगे आपको कुछ चैप्टर्स भी बताऊँगा ऐसे अगली वीडियोस में, कि जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें आप पढ़कर नीट में बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिए। और ऐसे और अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।